लगी कि भैया जो जीव भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का गुणगान नहीं करते, तब यमराज जी के पास में जाते हैं तो नरकों का गुणगान करते हैं यमराज जी। और आपको मालूम है जब भगवान ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, भगवान ने कालिया नाग के फन पर नृत्य क्यों किया? क्योंकि वो पानी में जहर मिला रहा था। जब भगवान ने कालिया नाग की कितनी कुगति करी, उनके फनों को कुचल दिया। और भैया इस कलयुग में जो धर्म के कार्यों में, धर्म में कोई जहर मिलाएगा तो भगवान ऐसे जीव को तो नष्ट ही कर देंगे। बोलिए राधे राधे राधे। कहीं भी भागवत कथा हो, कहीं भी धर्म के कार्य हैं, कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी भजन होते हैं तो हमें सुनना चाहिए। टाइम नहीं है फिर भी थोड़ा टाइम भगवान के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि जीव के पास में समय नहीं है, जल्दी में लगा रहता है। हमारे मंदिर में जाओगे जल्दी जल्दी में भोले बाबा पे जल चढ़ाओगे, आधे तो महाराज भोले बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं और आधे अपने पेरेंट पे डाल रहे हैं, क्योंकि जल्दी है महाराज, ड्यूटी जाना है। जल्दी जल्दी में भोले बाबा पे हमारे प्रसाद लगा के, परंतु ये जल्दी कब मिटेगी? ये जल्दी तो महाराज जब ऊपर पहुंच जाएंगे जब ही मिटेगी। महाराज बोले राधे राधे राधे। अब तो महाराज एक समय भोले बाबा और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए। मां पार्वती कहने लगी, स्वामी आप पूरे दिन महाराज कैलाश पर्वत पर ही बैठे रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते हैं? जब कोई काम नहीं करोगे तो महाराज कैसे काम चलेगा? सबके पति महाराज कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई खेती करता है, कोई कंपनी में जाता है, कोई नौकरी करता है, और तुम इस कैलाश पर्वत पर ही बैठे रहते हो। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती आप बताइए हम क्या करें, हम पर कोई काम तो आता नहीं। मां पार्वती कहने लगी, स्वामी आप एक काम कीजिए, आप पृथ्वी पर जाइए और खेती कीजिए। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती खेती तो हमने की नहीं, और खेती करने के लिए एक खेत चाहिए और 2 बैल चाहिए है? भोले बाबा ने जब मां पार्वती से ऐसे कहा तो मां पार्वती कहने लगी, स्वामी आपके मित्र कन्हैया हैं, आप गोकुल में चले जाइए, उनके मारे 9 लाख गायें, उनसे एक बैल ले लेना, एक तुम्हारे पास है, एक उनसे ले लेना, 2 हो जाएंगे, और उनसे खेती कर लेना, खेती ले लेना। मां पार्वती भोले बाबा को सावधान करने लगी, कहने लगी, स्वामी तनक कन्हैया से बच के रहना, वो छलिया है, आपको छल लेगा, बड़ा नटखट है। जब आप खेती करो ना तो कन्हैया आपसे पूछोगे कि बाबा खेती किसकी करोगे, क्योंकि आधे हिस्सेदार कन्हैया भी है खेती का। तो कन्हैया से जाके एक शर्त रखना कि भैया नीचे की फसल तो तेरी और ऊपर की फसल मेरी। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है। अब तो भोले बाबा महाराज भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे। जब भगवान कृष्ण के पास में गए, कहने लगे, भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा कैसे पधारे? कन्हैया कहे, जब ऐसे कहा भोले बाबा कहने लगे, भैया कन्हैया आज आपकी माँ ने हमको खेती करने के लिए भेजा है। कन्हैया कहने लगे, बाबा बहुत सारे खेत पड़े हैं, आप किसी भी आपका मन करे उस खेत में खेती कीजिए। भोले बाबा कहने लगे, भैया कन्हैया एक बैल की आवश्यकता है। कन्हैया कहने लगा, बाबा इतने सारे बैल हैं, एक बैल ले लीजिए। एक क्यों ले, में खूब ले 5-6 हैं? भोले बाबा ने एक बैल लिया और खेती की जगह ली। अब तो महाराज भोले बाबा कहने लगे, लाला
आपकी माँ ने खेती करने के लिए तो भेज दिया, परंतु भैया खेती काई की करें हैं? कन्हैया कहने लगे बाबा माँ ने क्या कहा? बोले बाबा कहने लगे भैया तेरी माँ ने तो कहा कि नीचे की खेती है कन्हैया को दे आना, ऊपर की है तुम ले आना। तो कन्हैया मुस्कुरा कर क्या कहने लगे बाबा ऐसा करो आलू बो दो। अब तो हमारा अब भोले बाबा तो बड़े भोले, भोले बाबा ने कन्हैया के कहने पर आलू की खेती को बो दिया, आलू बो दिए खेती। जब आलू बोए तो भोले बाबा कन्हैया से कहने लगे भैया कन्हैया सुन, आपकी माँ ने कहा आप बड़े छलिया हो, नटखट हो, जब तक खेती पक नहीं जाए जब तक खेत में पैर भी मत रखना है, क्या पता पीछे से आप आलू ने ले आए तो। कन्हैया कहने लो बाबा आप चिंता मत करो, जब तक खेत बिल्कुल आलू की फसल पक नहीं जाएगी जब तक मैं पैर भी नहीं रखूंगा खेती, आप निश्चिंत रहिए। अब तो हमारे भगवान की कृपा से आलू की फसल पक करके तैयार हुई। भोले बाबा ने बेचारे ने बहुत मेहनत करी मारे हैं, आलूओं को निकाल निकाल करके एक जगह पर रखा और घास को एक जगह पर रखा। अब तो हमारे बंटवारे के टाइम पर भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा खेती करने से पहले आप में और मुझे में एक शर्त हुई थी कि हमारा नीचे की फसल मेरी ऊपर की तुम्हारी है, तो नीचे की फसल में तो आलू है और ऊपर की फसल में घास हुई, तो ऐसा करो माँ पार्वती के पास में या घासें लेके चले जाओ हैं। अब तो भोले बाबा महाराज एक पोटरी में घास भरी और सिर पे रखा और कैलाश पर्वत को जा रहे हैं महाराज। माँ पार्वती ने जब भोले बाबा को आते देखा, माँ पार्वती सोचने लगी हमारे स्वामी बड़ी कोई अच्छी खेती करके ला रहे हैं। जब भोले बाबा ने माँ पार्वती के सामने घास की पोटरी को खोला, माँ पार्वती कहने लगी स्वामी खेती किसकी करी तुमने? भोले बाबा कहने लगे पार्वती आलू की खेती करी। माँ पार्वती कहने लगी स्वामी आलू कहाँ है? तो आलू की खेती करी तो तुम तो घासे ही घासे ले आए। भोले बाबा कहने लगे तेने तो कही कि नीचे की फसल है कन्हैया को दे आना, ऊपर की तुम ले आना, तो नीचे आलू है कन्हैया ले ले। माँ पार्वती कहने लगी स्वामी दोबारा जाओ, परंतु दोबारा शर्त चेंज, अब की बार कन्हैया से कहना कि भैया कन्हैया नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तेरी। भोले बाबा कहने लगे ठीक है। भोले बाबा दोबारा गए, कन्हैया कहने लो बाबा कैसे पधारे? भोले बाबा कहने लो भैया दोबारा खेती करेंगे। कन्हैया कहने लो बाबा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है, मन की बात है, खूब करो, एक बार क्यों खूब 10 बार खेती करो। अब तो हमारे भोले बाबा ने बड़ी मेहनत करी, पानी दिया, खेत में हल चलाए, और जब भगवान कृष्ण के पास में आए कहने लगे लाला खेती काई की करें, खेती करवे तो आगे दोबारा। कन्हैया कहने लगे बाबा अब की बार मैया ने कहा कही। भोले बाबा कहने लगे भैया तेरी मैया ने कही कि अब की बार नीचे की फसल हमारी और ऊपर की कन्हैया। तो कन्हैया कहने लगे बाबा ऐसा करो बाजरो बो दो। दूसरी बार में कन्हैया ने भोले बाबा पर बाजरे की खेती करवा दी। अब तो महाराज जब बाजरे की फसल पक के तैयार हुई, भगवान कृष्ण बंटवारे के समय पहुंचे। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे हे राजा परीक्षित, भोले बाबा की जब खेती करी तो बाजरे की फसल है, ऊपर की फसल है कन्हैया लेके आ गए, अब नीचे क्या रही बाजरे की जो चरी बोलते करब बोलते वो करब रह गई। अब तो महाराज उसकी पोटरी बांध करके फिर भोले बाबा माँ पार्वती के पास में पहुंचे। माँ पार्वती सोचने लगी अब की बार तो कोई तगड़ी सी पोटरी बांध के ला रहे हैं स्वामी, कोई अच्छी सी खेती करके ला रहे। जब भोले बाबा ने माँ पार्वती के सामने पोटरी को खोला तो उसमें तो मारा फिर दोबारा घास।
माँ पार्वती कहने लगी स्वामी खेती काई की करी। भोले बाबा कहने लगे पार्वती खेती बाजरे की करी और तेने यूं कही कि हमारे ऊपर की फसल है कन्हैया उदया ना नीचे की तुम ले। तो ऊपर बाजरे की खेती हुई, कन्हैया लेके भागो। माँ पार्वती महाराज मस्तक से हाथ लगा करके उदास होकर के कहने लगी स्वामी तिवारा जाओ, तीसरी बार और जाओ। अब तो तीसरी बार और भेज दिया भोले बाबा को, परंतु अब की बार क्या कह रही है माँ पार्वती कि सुनो स्वामी अब की बार दोनों शर्त चेंज है। अब की बार कन्हैया से जाके कहना कि नीचे क्यों हमारी और ऊपर क्यों हमारी भैया, और बीच की तेरी। भोले बाबा कहने लगे ठीक है पार्वती। भोले बाबा पहुंच गए कन्हैया के पास में, तीसरी बार फिर हमारे हल चलाए, पानी दिया खेत में। भोले बाबा कितने भोले हैं, सलाह जरूर लेंगे भगवान कृष्ण से। भोले बाबा कहने लगे कन्हैया भैया अब की बार काई की खेती करें। कन्हैया कहने लगे बाबा एक बात बताओ अब की बार मैया ने का कही। भोले बाबा कहने लगे भैया तेरी मैया ने अब की बार कही के ऊपर क्यों हमारी और नीचे क्यों हमारी और बीच की तेरी। तो कन्हैया कहने लगे बाबा ऐसो करो तो अब की बार बोल दो मक्का। तीसरी बार कन्हैया ने मारा भोले बाबा पे मक्का की खेती करवा दी। क्यों मक्का क्या होता है, बीच में होता है ऊपर घास नीचे घास बीच में मक्का। अब तो हमारा तीसरी बार भी भोले बाबा जब घास को लेकर के गए तो माँ पार्वती तो बड़ा क्रोध करने। इधर से महाराज भगवान कृष्ण मक्का की फसल, बाजरे की फसल और आलू की फसल को लेकर के और माँ पार्वती के पास में कहने लगे माँ हमारे बाबा बड़े भोले हैं, ये स्वयं नहीं खाते दूसरों के लिए खिलाते हैं, माँ बड़े दयालु हैं। शिव महापुराण की कथा में बताया कि भैया जो जीव भगवान की पूजा, भोले बाबा की निस्वार्थ पूजा करता है प्रेम से, तो जो व्यक्ति के भाग्य में भी नहीं होता उसको भी भोले बाबा दे देते हैं। जय राधे जय। लागी लगने मत तोड़ना हो, लागी